मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिकल टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको मालूम हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 कंप्लीट की। ये लास्ट यूनिट है और इसमें हम लोग कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे पेट्रोलियम सेक्शन और फिर हम पढ़ेंगे पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, कंपाउंड हैं जो मुझे पेट्रोलियम रिफाइनरी इनसे मिलते हैं। पेट्रोल रिफाइनरी में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जो कि जिनसे हम अदर पॉलीमर और अदर केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है क्रूड ऑयल एंड इट्स डिपोजिशन। हैंड डाल लीजिएगा। पहले एक बात जान लीजिए कि जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल का मतलब है कि कच्चा ऑयल है ना, कच्चा तेल। कच्चा तेल जो हम ज़मीन से निकालते हैं, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि पेट्रोल, जिसमें कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट कार्बन रेंज होती है, जिसमें डीजल मिलता है, पेट्रोल होता है। ये सारे कंपाउंड से मिक्स होते हैं, तो उसमें गैसेस भी होती हैं। किसी भी जगह से हम जब ग्राउंड से हम उसमें गड्ढा करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और वहाँ से क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो क्रूड ऑयल जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड स्टेट मिलता हो। उसमें कुछ गैसेस भी होती हैं जो आइसोलेटेड कंडीशन में होती हैं। तो उन आइसोलेटेड गैसेस को भी हमें ध्यान रखना है, और जो कि जिनकी कार्बन रेंज कम होती है, जिनकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमें उनको भी ध्यान रखना है। तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि क्रूड ऑयल हम निकालें कहीं से ड्रिलिंग करें। आजकल ओएनजीसी काफ़ी काम कर रही है इसमें। तो वो समुद्र से और जगहों से क्रूड ऑयल निकालती है। तो क्रूड ऑयल जब निकलता है तो साथ में गैसेस भी आती हैं। तो एक लाइन लिखेंगे हम। लिखो क्रूड ऑयल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद गैस। ठीक, है डालेंगे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ तेल, ऑयल। लिखना शुरू करो कि देखो इट इज अ मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर consisting of more than 10 की पावर 8 कंपाउंड्स। ठीक, 10 की पावर 8 कंपाउंड से ज़्यादा कंपाउंड इसमें होते हैं। ठीक, किसमें? हमारे क्रूड ऑयल में। आगे लिखना शुरू करेंगे। देखो पेट्रोलियम रिफाइनरी refers to the separation as well as
reactive process to yield various valuable products। कोई पूछे हमसे कि भाई जो रिफाइनरी होती है, प्रोडक्ट रिफाइनरी, उसका क्या मतलब है, तो हम जो कूड़ा निकालते हैं उसमें 10 और 8 कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली हमारे पास कंपाउंड हैं। तो हम जो निकालते हैं, हम जो नॉर्मली हम लोग जो सोल्यूशन निकालते हैं या फिर हम कट निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, वो 10 से 15 फ्रैक्शन होते हैं। डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, गैस ऑयल है, ल्यूब ऑयल है, तो एसफॉल्ट बेस है, ग्रीस है। तो वो सारे कंपाउंड जो होते हैं हमें उनको अलग करना होता है। या फिर यूँ कहिए कि मान लो उससे हमें मान लेते हैं कि केरोसिन चाहिए या फिर उससे हमें गैसोलीन चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गैसोलीन चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। इसका मतलब हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट को हम उनको मतलब उनको हम और ज़्यादा रिफाइन कर रहे हैं, हम उनको प्यूरीफाइड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरी एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड को प्यूरीफाइड स्टेट में हम निकालने के प्रयास करते हैं। एक उनमें डिफरेंट कंपाउंड रेंज होती है, तो हम उसको निकालना चाहते हैं। जब हम कोयल किसी भी जगह से निकालते हैं तो वहाँ पर उसमें सल्फ़र कंटेंट होता है। सल्फ़र कंटेंट कई बार सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होता है, कई बार सल्फ़र कंटेंट कम होता है। तो इसके आधार पर जो हमारा कोडाइल है वो 2 प्रकार का होता है। लिखिएगा। नंबर लिखो, सौर क्रूड ऑयल। सौर क्रूड ऑयल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि मोर देन 0.5% सल्फ़र होता है। अगर सल्फ़र परसेंटेज वेट परसेंटेज 0.5 से ज़्यादा परसेंटेज है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्रूड ऑयल सॉल्ट क्रूड ऑयल है। और अगर ये परसेंटेज 0.5 से कम है, लेस देन 0.5% है, तो ऐसे ऑयल को हम स्वीट क्रूड ऑयल कहते हैं। स्वीट क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक, स्पेलिंग चेक कर लें। तो ये थी कहानी क्रूड ऑयल की। नॉर्मली जो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं वो क्या होता है, सौर क्रूड ऑयल होता है। इसलिए हमें रिफाइनरी में सबसे पहले हमारे पास 5 से 6 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम सल्फ़र को अलग करते हैं। सल्फ़र को अलग करने को स्वीटनिंग कहते हैं। तो स्वीटनिंग हम उनकी करते हैं, मतलब उनको मीठा बनाते हैं। स्वीटनिंग, ये वाला जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही स्पेलिंग है। अगर SWEAT लिख दोगे इसका मतलब होता है पसीना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात आई कि जो सौर कोयल इन बर्ड है, देखा जाए तो 80% जो है बर्ड में जो भी कूड़ा निकाला जाता है वो 80% जो है सौर कूड़ा होता है, और रिमेनिंग 20% जो है स्वीट कूड़ा होता है। तो वैसे लिख लो, सौर क्रोकोडाइल इन वर्ड और स्वीट ये 80% है जो भी हम निकालते हैं अर्थ से, और ये 20% है, यानी ज़्यादा कौन सा है, चौगुना है।
स्टार्टिंग केस में C1 C2 C3 वो C5 6 ऐसा बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो ऐसे कार्बन रेंज होती है। तो C1 से लेकर C4 यानी लो कार्बन रेंज के जो मतलब हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो सब गैसेस कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पैराथीन हो गया, है ना, या फिर ब्यूटाइलिन हो गया, वो सारी चीज़ इसमें होती हैं। अच्छा, मोर देन C5 इनके ऊपर के जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। C5 तक के भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं। डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, वो सब इसमें आते हैं। अच्छा, कोडाल का डिपोजिशन के बारे में बात करें कि कोडाल का डिपोजिशन क्या है, हम उसको भी देख लेते हैं। एक हम लिस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ लिखो कंट्री, यहाँ लिखो डिपोजिशन परसेंटेज। पूरा जो हम वर्ड्स निकालते हैं कोडाइल, उसका कौन सा कंट्री कितना कंट्रीब्यूशन करता है, हम उसको लिख रहे हैं। अमेरिका के बारे में बात करें तो होल अमेरिका 10 से 11% उसके यहाँ डिपोजिशन है। अगर हम मिडिल ईस्ट के बारे में बात करें, ठीक, तो ये जो है 60 से 65। अगर हम मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम इराक और ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ से ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से निकलता है। ठीक, ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं इराक की और हम बात कर रहे हैं ईरान की। अच्छा, अगला कंट्री रशियन कंट्री है, तो वही रशियन कंट्री ने यूक्रेन पर जो हमला बोल दिया है ना, और वही रशियन कंट्री जो इंडिया का अच्छा मित्र भी है। कनाडा, मैंने मित्र इसलिए बोला कि ये कोई एक दो पल का मित्र नहीं है, बहुत पुराना मित्र है। और इंडिया में जो डिपोजिशन है वो 203% है, क्योंकि इंडिया में डिपोजिशन जो है इसका बहुत कम है। इसी वजह से इंडिया में हमारे पास जो भी इसके फ्रैक्शन है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो सारे मतलब पेट्रोल बोल रहा हूँ, पेट्रोल है, डीजल है, वो महंगे हैं। ठीक, इराक ईरान में ये वैसे ही मिलता है जैसे कि यहाँ इंडिया में पानी मिलता है ना। और आपको मालूम भी होगा, हम वहाँ पर पानी भेजते हैं और वो लोग हमें क्या भेजते हैं, फिर वो लोग इसके बदले में हमें ऑयल देते हैं। चलिए, जैसे जैसे हम फ्रैक्शनेशन कॉलम में नीचे बढ़ते हैं, हमें जो कट मिलते हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती आती है। जैसे शुरू में गैसेस मिलती हैं, वो तो अंदर डेंसिटी बहुत कम होती है। फिर हमें नेफ्ता, पेट्रोल, फिर डीजल, फिर ऐसे बढ़ते आते हैं। नीचे बढ़ डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी जिनकी कम होती है वो ऊपर लेयर बनाते हैं, और अगर ज़्यादा होती है नीचे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑयल्स होते हैं, मान लो गैसोलीन है, इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, तो अगर हम वाटर को उसमें डालेंगे तो वाटर जो है इस तरीके से जो वाटर है वो नीचे रहेगा और जो ऑयल है वो ऊपर रहेगा। यहाँ पर ये क्या है, ये जो वाटर है H2O है, ऊपर गैसोलीन है। ठीक,
तो इसके लिए एक हम यूनिट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं API। क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं API। जिसकी डिग्री API इतनी ज़्यादा होती है, मतलब उतना ही हल्का होता है। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी के लिए, मतलब हल्केपन और भारी के लिए API यूज करेंगे। API क्या होता है? फुल फॉर्म है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। थोड़ा याद रखिएगा, डिग्री API हमेशा जनरली जो ऐसे कंफेक्शन जो कि वाटर से हल्के होते हैं, हम उन्हीं के लिए यूज करते हैं, ठीक। और भारी के लिए जो वाटर, मतलब जो वाटर मतलब क्या है ठीक है, मतलब सिंपल समझो कि इसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देंगे। तो डिग्री API जो हल्के वाटर से हल्के होते हैं उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे डिग्री API का फॉर्मूला होता है 141.5 बटे स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालते हैं किसी की है तो 2 का रेशियो लेते हैं डेंसिटी का, तो इसका निकाल रहे हैं, उसका डेंसिटी निकालेंगे एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड और बटे वाटर की डेंसिटी भी लेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। -131.5 ये फार्मूला है जिनसे डिग्री API निकालेंगे। अगर मान लो वाटर के निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, तो हम लिखेंगे तो 141.5 अपॉन 1 और 131.5, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है अगर 1 है, मतलब हम जो कह सकते हैं कि इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 देन API डिग्री API, ठीक, डिग्री API इज 10, क्लियर बात। बट अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ बढ़ेगी तो देख पा रहे हो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो अब वैल्यू इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 है तो अब डिग्री API जो है लेस देन 10 आएगी, समझ गए। तो जैसे जैसे आप देख पा रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कम होगी, मतलब चीज़ें हल्की होंगी, फ्रैक्शन हल्का होगा, तो डिग्री API ऊपर बढ़ेगी, उछाल मारेगी, राइट। ये थी कहानी डिग्री API की। तो आज के टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट टाइम हम और लेक्चर पढ़ेंगे। अगर आप हमारे क्लास से यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे बोलेंगे हमने 8 सब्जेक्ट पूरे पढ़ा दिए हैं। हीट ट्रांसफ़र, MTO लगभग चल रहा है, केमिकल टेक्नोलॉजी हमारा पूरा हो गया, केमिकल टेक्नोलॉजी और FM, CRE, MEB, मकर का ऑपरेशन सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं। हमने पहले थ्योरी पढ़ाई है, प्लस न्यूमेरिकल कराया, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, और इसके बाद हमने क्या किया है कि ओवरऑल हम लोग को इंडस्ट्रियल जो अप्रोच है उससे किया हुआ है, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते तब भी आप वहाँ कर पाओगे। और इसके साथ में हमारी कोशिश है कि इंडिया से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो डिफरेंट PSU में। हम डिप्लोमा टू BTech लेवल अप्रोच से पढ़ाते हैं और हम इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी और ज़्यादा मजबूत हो। और हमारी क्लास को आप ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन केमिकल गुरु प्ले स्टोर डाउनलोड करिए, इसका लोगो वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, और उसको डाउनलोड करने के बाद क्लास को स्टार्ट करिए। आप फीस को एक बार में दे सकते हो, नहीं है तो दोबारा फीस को एज इंस्टॉलमेंट करके पे कर सकते हो। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास को ज्वाइन करने में, वो लोग हमारा नंबर लिख लेंगे 9897997874। इसे व्हाट्सअप करके हम बता सकते हो कि सर हमें क्लास ज्वाइन करना है। नमस्कार।